अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है कि शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को मजबूर किया जाता है या लाया जाता है मैयत के पास महर माफ़ करवाने के लिए। तो शौहर के इंतकाल के बाद बीवी का जो है महर माफ़ करवाना, ये अमल कैसा है, शरई नुक्ते नज़र से इस अमल की क्या हैसियत है, तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें। इंशाअल्लाह फुल वीडियो वॉच करें। अल्लाह ने चाहा तो मसले की वजाहत की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं मसले के जवाब की ओर। जवाबन अर्ज़ है कि शौहर के इंतकाल के बाद हमारे इस मुस्लिम माशरे में खुसूसन कुछ कुछ जगह में ये चीज़ें उमूमन देखी जाती रही है कि हमारे मुस्लिम माशरे में जब किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है तो वाइफ को उसके महल्ले के आमने सामने पड़ोस की तमाम औरतें आकर उसको पकड़ के उसके जो हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है मैयत के सामने, लाश के सामने उस औरत को पकड़ के लाया जाता है। सारी औरतें पकड़ के लाती है, उसको खड़ा कर दिया जाता है। वो औरत खड़ी होकर सारी औरतें उसे मजबूर कहने को कहती है कि कहो कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो मेरा हक महर था वो हक महर मैंने माफ़ कर दिया। और इसी तरीके से उसके बाद चूड़ियाँ तोड़वाती हैं। तो क्या ये अमल शरई नुक्ते नज़र से सही है? तो जान लीजिए कि हमारे माशरे में ये जो चलन और ये जो रवाज चला हुआ है, ये जो लोग इसको धड़ल्ले से करते हैं और इस पर कोई रोक टोक नहीं है और इस पर कोई तहकीक के बगैर जो है ना, ये जो माफ़ करवाने का सिलसिला चला हुआ है, ये अमल इसलिए सही नहीं है कि मर्द पर औरत का जो हक़ है वो हक़ अदा करना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती का हीला बहाना करके माफ़ करवाने से माफ़ी नहीं मिलती है, माफ़ नहीं होता है, उसको अदा करना ही पड़ेगा, महर देना ही पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि अपनी ज़िंदगी में यानी अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए अगर औरत माफ़ कर देती है या मरने के बाद अपनी खुशी से अगर माफ़ कर देती है तो माफ़ भी हो जाता है। लेकिन चूँकि ये एक रस्म चली हुई है, उसको पकड़ के ला के सारे फोर्स करती है औरतें कि कहो कि मैंने माफ़ कर दिया, और इस तरीके से माफ़ करवाया जाता है। तो ये माफ़ करना चूँकि रस्म के तौर पर चली हुई है इसलिए सही नहीं है। हाँ, अगर दिल से उस मौके पर भी माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर चूँकि फोर्स किया जा रहा है इसके लिए कि तू माफ़ कर दे, तो फिर इससे माफ़ी नहीं मिलती है, हक़ महर माफ़ नहीं है। बाद में वो जो उसका हस्बैंड जो कुछ छोड़ के गया है उसका जब हिसाब किताब लगाया जाएगा, तरका का जब उसमें तकसीम किया जाएगा, तो उसके माल में से सबसे पहले इसका हक़ महर अदा किया जाएगा, दिया जाएगा। उसके बाद फिर तरका में जो कुछ छोड़ के मरने वाला मरा है उसके बाद ही उसको तकसीम किया जाएगा। एक मसला तो इसमें ये। दूसरी बात जो है ना, दूसरा पहलू इसमें यह है कि उस मौके पर चूड़ियाँ तोड़वाती हैं। तो ये जो चूड़ियाँ तोड़वाने का मसला है, चूड़ियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि चूड़ियों को तोड़ना ये ज़ाय करना है। और किसी भी चीज़ जिसको हम ख़रीद के लाते हैं वो ज़ाय नहीं करना चाहिए। जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है उसको ज़ाय करने के बजाय उसको उतार के रख लिया जाए और बाद में फिर उसको इद्दत ख़त्म होने के बाद पहन सकती है, तो कोई हरज नहीं है। तो ये जो तोड़वाने का रस्म है ये सही नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।